नमस्कार, मैं आशीष भारती गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दोस्त पुलिस में। आज हम जिस गेस्ट से आपको रूबरू कराएंगे उनका नाम है श्री संजय सिंह, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस। नमस्कार सर। सर, दोस्त पुलिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, मैं बहुत समय से आपके इस समय का वेट कर रहा था कि मैं आपका इंटरव्यू कर पाऊँ। मैंने बहुत सा रिसर्च किया, गूगल किया और जितनी जानकारी एकत्रित कर सकता था कर पाया। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ को जैसे भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे इंस्पायर हूँ। सर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपनी प्राथमिक शिक्षा से लेकर अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में आप ब्रीफ में बताएं, अच्छे से बताएं, ताकि जो आने वाला यूथ है जो आजकल तैयारी कर रहा है पुलिस में आने की और बहुत अपेक्षाएं हैं उसको पुलिस से कि मैं पुलिस में जाऊंगा और ऐसा करूंगा, मतलब बहुत कुछ उसकी अपेक्षाएं हैं करने के लिए, तो उसके भी बताएं कि आप कैसे आपकी स्टोरी उसको इंस्पायर करे कि आपकी जर्नी से वो इंस्पायर हो सके आज का यूथ। देखिए, अगर शुरुआत तो जूनियर स्कूल की ओक ग्रोव स्कूल मसूरी से हुई, उसके बाद लखनऊ में सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई हुई और हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही फिर मास्टर इन आर्ट्स हिस्ट्री किया और फिर सिविल अपनी सर्विसेज की परीक्षा में हम लोग बैठे और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो था मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और सेकंड में उसके बाद रेवेन्यू सर्विसेज तक पहुंचे, थर्ड अटेम्प्ट में इंडियन पुलिस सर्विस में। तो संदेशा जो युवक के लिए ये ज़रूरी है कि कभी भी परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करें, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन तो चाहिए ही चाहिए आपको, परंतु जो भी आप गोल रखें, कोई जो भी आप ध्येय रखें, कभी हार ना माने और जो भी आपने अपना गोल बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ज़िंदगी में, उसके पीछे सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करते रहेंगे तो एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ रही और उसका कोई अनुभव आप बताएं। पहली पोस्टिंग मिज़ोरम में थी, वहाँ पे एडीसी टू गवर्नर मिज़ोरम रहा। उसके बाद एक साल के बाद हम लोगों का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था, तब एसीपी रोहिणी आके मैंने ज्वाइन किया। एसीपी रोहिणी एट दैट टाइम प्रशांत विहार जो थाना जो था वो आप माने टेंट के अंदर होता था और रोहिणी बिल्कुल ही खाली सुनसान, जो आज की रोहिणी और तब के वक्त में, और समय के साथ साथ काफ़ी जो मेरा जो करियर जो है एडिशनल डीसीपी वेस्ट, फिर डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, उसके उपरांत जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज और फिर अगेन स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर नॉर्दर्न जोन एंड अगेन वेस्टर्न जोन। तो अधिकतर करियर मेरा जो है इसी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के एरिया में रहा, जहाँ पे कि एक मिक्स है। आप देखें अशोक विहार मॉडल टाउन, सरस्वती विहार, प्रीतमपुरा जैसे इलाके हैं और आपका मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी जैसा वहाँ पे एक सेगमेंट है, साथ साथ रूरल एरिया भी पड़ता है, नरेला, अलीपुर। तो एक काफ़ी चैलेंजिंग पुलिसिंग रही उस एरिया में और क्राइम रिडन काफ़ी उस एरिया को था। तो क्रिमिनल्स के साथ, उनके साथ कुछ कई सारे हम लोगों ने एनकाउंटर भी किए, अरेस्ट किए और बहुत ही एक सेटिस्फाइंग करियर वहाँ पे रहा। सर, इस दौरान जब आप रोहिणी में पोस्टिंग थे तो आपके अधिकार क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी ये एरिया भी आते थे, जहाँ पर एजुकेशन का स्तर कंपैरेटिवली और जगहों से कम है और एजुकेशन का स्तर कम होने की वजह से क्राइम भी ज़्यादा होता है। मेरा क्वेश्चन यही है कि वहाँ पर आपने किन परिस्थितियों को ऐसे सामना किया कि जो यूथ है वो गलत संगतों में पड़ रहा है या उनको वो इम्प्रूव कर सके, अपनी लाइफ में कुछ एजुकेशन ले सके या और ज़्यादा अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके,
उसके लिए आपने कुछ किया हो तो आप बताएं सर। एजुकेशन एक बहुत ही ज़रूरी है, खासकर अगर आप देखें मिडिल क्लास के लिए और लो मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन के ज़रिए आप एक सडन लीप एक आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। तो अगर आप मेहनत करते हैं अपने उस टाइम पे, तो ना ही अपना पर साथ साथ आपकी पूरी फैमिली का भी आप बिल्कुल एक जो लाइफस्टाइल, एक करियर ग्राफ, एक जो एक पूरा का माहौल, एनवायरनमेंट आपका बदल सकता है। कई हम लोगों ने वहाँ पे कोशिशें की। एक प्रयास इनिशिएटिव था दिल्ली पुलिस का, जिसके अंदर की युवाओं को शिक्षा साथ साथ उनको वोकेशनल स्टडीज़ का कराना, खासकर जहांगीरपुरी इलाके में, तो वो हम लोगों ने चलाया। और जो पुलिस स्टेशन अशोक विहार में और शालीमार बाग एरियाज़ के अंदर, रोहिणी के अंदर हम लोगों ने स्टडी सेंटर खोले। दोस्त जो पुलिस चौकी है वहाँ पे भी एक स्टडी सेंटर और साथ साथ वहाँ पे लाइब्रेरी खोली गई। तो कई सारे जो कि मंगोलपुरी एरिया में उस वक्त पढ़ा करता था, तो दोस्त चौकी जो खोली गई उसका आइडिया यही था कि समाज के साथ जुड़ना, कम्युनिटी के साथ जुड़ना और उनको, और ख़ासकर ऐसे लोगों को, तबके को अपने पुलिस के साथ जोड़ना जिससे कि उनको क्राइम की दुनिया से, जुर्म की दुनिया से दूर रखा जा सके। सर आपने अभी जिक्र किया दोस्त पुलिस चौकी जो खुली थी। हमारा यूट्यूब चैनल और हम लोग भी इसी प्रयास में रहते हैं कि पुलिस के जो अच्छे काम है उसको हम आगे लेकर आए। एक समय बाद ये पुलिस चौकी गायब हो गई, इसके पीछे क्या कारण था? अब जैसे रानीबाग एरिया में एक पुलिस चौकी हुआ करती थी, वो शायद बीच में बंद हुई या क्या रहा, उसके पीछे का क्या कारण? नहीं, जहाँ तक मुझे ध्यान है दोस्त चौकी अब भी एग्जिस्ट करती है और ज़रूरी है कि इस तरह की चौकी रहे, क्योंकि पुलिस मित्र बनाना और ख़ासकर जनता के साथ सहयोग करना, उनके साथ जुड़ के रहना, कम्युनिटी पुलिसिंग दिल्ली पुलिस का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, एक मेजर ध्येय है हमारा। सर अभी तक क्या आपने अपने कार्यकाल में बहुत से केसों को सॉल्व किया होगा। जैसा मैं आपके थोड़ा सा रिसर्च जब मैं कर रहा था तो मुझे एक यूपी का कोई केस, गैंगस्टर थे, मुझे नाम मैं मिस कर रहा हूँ, और उनके ऊपर यूपी में 3 लाख का इनाम भी था और वो कोई शूट आउट का केस था। तो उस केस के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को, और इसके अलावा भी अगर कोई आप केस जिक्र करना चाहें। राजबीर रमाला नाम का एक क्रिमिनल होता था वेस्टर्न यूपी का, उसके ऊपर मर्डर्स, किडनैपिंग्स और के 40 से ऊपर मुकदमे थे एट दैट टाइम, और 3 लाख रुपए का रिवॉर्ड यूपी पुलिस ने किया था। और हम लोग की टीम का उनके साथ मुठभेड़ हुई थी नटराज हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम में, मेरे को याद पड़ता है। तो एट दैट टाइम उस वक्त क्राइम के अंदर किडनैपिंग्स काफ़ी हुआ करती थी दिल्ली में अपने। तो कई सारे हम लोगों ने बच्चों और बड़ों को हम लोगों ने सेव किया। ज्ञानचंद जैन हुआ, ऋषि सेठी जो कलिंगा केबल के जो बिजनेसमैन हैं, उनका बेटा, उसको रेस्क्यू करना। तो जो किडनैपिंग्स में के दौरान जो पुलिस टीम्स का जो कार्रवाई और किसी शख्स की जान बचाना, आई थिंक उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग कोई भी काम नहीं हो सकता। आई थिंक वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सेटिस्फाइंग था। बॉर्डर पे हमारे जो जवान होते हैं, बॉर्डर के पल्ली तरफ हमारे जवानों को पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन पुलिस जिनका काम हमारे समाज के भीतर रहते हुए गलत क्रिमिनल, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना कितना कठिन हो पाता है। आप दिल्ली की जनसंख्या जानते ही हैं, साथ साथ माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है बिहार, यूपी, जो भी अन्य प्रदेश हैं, उनका भी आना जाना दिल्ली में लगा ही रहता है। और दिल्ली के अंदर अगर ट्रैफिक आप मानिए तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास का टोटल ट्रैफिक मिला के उससे ज़्यादा हम लोग का दिल्ली में ट्रैफिक है। तो इन सब परिस्थितियों के अंदर
और ख़ासकर अगर रॉबरी हो जाए और या मर्डर कोई हो जाए तो एनोनिमिटी एक बड़ा मेजर इशू रहता है कि इतने बड़े शहर में आदमी को ढूंढना और आइडेंटिफाई करना एक बड़ा चैलेंज रहता है। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस, आप अगर उनका सक्सेस परसेंटेज देखें, हीनियस क्राइम हो, मर्डर और रॉबरी, डकैतियों को अगर डिटेक्ट करना और अपराधियों को पकड़ना बहुत ही अच्छा हम लोगों का सक्सेस रेशियो है और बहुत ही बढ़िया काम करती है दिल्ली पुलिस इस बारे में। सर, जैसा भी आपने बताया, एक आपका यूपी का जो इतना सेटिस्फाइंग आपके लिए इतना केस था, इस केस को सॉल्व करने के दौरान आपको लोकल पब्लिक से भी जानकारियाँ एकत्रित करनी होती है, किस किस तरीके से पुलिस अपने काम को अंजाम देती है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि लोकल जो पब्लिक होती है उससे आपको कितना सहयोग मिल पाता है, और अगर कम मिल पाता है तो आप उनको एक संदेश दें ताकि वो पब्लिक ऐसा क्या करे जिसका वो पुलिस से डरे ना और उनका सपोर्ट करे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और खासकर टेररिज्म के चलते हम लोग काफ़ी एड्स निकालते हैं जनता की हम लोग सपोर्ट लेने के लिए। हम लोगों ने एक 14757 करके एक नंबर भी अभी हाल में चलाया है जिससे कि जनता को हमेशा अपील करते हैं अगर कोई भी क्राइम या क्रिमिनल के बारे में उनके पास जानकारी है तो वो हमको दें। हमारी आइज़ एंड ईयर्स स्कीम है जिसके तहत हम लोग जो आपके चौकीदार हैं, बाकी पान वाले हुए या जो भी इस तरह के जो सेंट्रीज हुए जो हमारे साथ जुड़ते हैं और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको हम अपने साथ जोड़ते हैं। इलाके में जो हमारा बीट कांस्टेबल है उसका कांटेक्ट जो वहाँ के जो लोकल्स जो लोग हैं काफ़ी अधिक रहता है और होता है, तो इंटेलिजेंस डेवलप करना और सर्विलेंस रखना उनका मेन कार्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। और काफ़ी उसमें दिल्ली पुलिस को जनता का इसमें सहयोग भी हमें मिलता है। सर, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं कि फैमिली में कौन कौन है और क्या है, अगर आप बताना चाहें। फैमिली में मेरी वाइफ हैं प्रीति, वो एक राइटर हैं। मेरी बेटी जो हैं वो डॉक्टर हैं, वो मैक्स हॉस्पिटल में काम करती हैं, और बेटा जो है वो लॉयर है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में काम करता है। सर, ये हमारा वन वर्ड शो है, इसमें हम आपको एक वर्ड देंगे, उसके अगेंस्ट में आपको एक वर्ड बोलना है। क्राइम, क्रिमिनल, गैंगस्टर, मौत, लव, लव, लकी, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, फेलियर, लॉ, लॉ, जस्टिस। ओके, इफ चॉइस इज वन, अगर आपके पास एक चॉइस है तो आपको उनमें दो चॉइस में से एक ही चूज करना है, संविधान और ग्रंथ गीता। संविधान। संजय सिंह इन ड्रेस एंड विदाउट ड्रेस। संजय सिंह विद ड्रेस। ट्रैवलिंग और रिमेन स्टे। ट्रैवलिंग। मूवी और सीरियल। मूवी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।